हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये क्या होती है। सबसे पहले जैसे क्या लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन और हमारी हेडिंग क्या है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे होती है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन का क्या वे है। ठीक है, चलो प्रोडक्ट डिज़ाइन पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है। इसको अगर हम क्वेश्चन में लिखें कि अगर हमें इस चीज़ का क्वेश्चन आ जाए कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, तो इसमें हम दोनों चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है और डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन बनता है। जो ये प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, ये क्या होता है, मदर ऑफ ऑल ऑपरेशन प्रोसेसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब एक ऑपरेशंस होते हैं ना, मतलब जो काम होते हैं, उसके प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी क्या होती है, एक तरह की मदर होती है। कि एक मदर की तरह ये जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो पूरा डिपेंडेंट होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इट इज़ रेफर टू यूनिकनेस, ईजी टू कैरी एंड कंफर्टेबल, कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का उसका डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पहला कि वो यूनिक होना चाहिए, ईजी टू कैरी होना चाहिए, कि आसानी से जो कस्टमर है आपका आपके प्रोडक्ट को टेक कर सके। ठीक है, कंफर्टेबल होना चाहिए, ये ना होवे कि जो हमारा कस्टमर है उससे इरिटेट हो रहा है, उसको उसका कलर वगैरह अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, उसको उसकी शेप अच्छी नहीं लग रही कि किस तरीके से बनाया है इसको। ठीक है, शेप हो गया, कलर हो गया, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, लोगोस वगैरह हो गए। ठीक है, कितने आपने उसको रखना है, वेट वगैरह कितना रखना है, ये सारा कुछ किस चीज़ में आ जाता है, हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन में। ठीक है, Developing of a product is must before one think of transforming the raw material into product, कि प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले क्या करना चाहिए, एक मिनट, कि प्रोडक्ट को डेवलप करने से पहले ये ध्यान देना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल हम प्रोडक्ट में जो और हमारी आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो किस तरीके का है, उससे किस तरह का मटेरियल है जो तैयार हो सकता है। ठीक है, इसका पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे कोई हमने प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करना है, कैसे उस चीज़ के बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है, द टर्म डिज़ाइन, अब ये तो हो गया कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब टर्म जो डिज़ाइन है वो क्या कहती है, उससे हमें क्या पता चलता है, डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, जो अट्रैक्टिव हो, यूनिक हो, ठीक है, अच्छा लगे कस्टमर को कि वो उसे ख़रीदना ही चाहे, उसकी विश लिस्ट में है जो वो प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, तो ये टर्म है जो डिज़ाइन, इसी को क्या कहते हैं, लॉजिकल वर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि एक पूरा लॉजिकल वे में किसी जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है उसने डिज़ाइन किया हो प्रोडक्ट को, कि जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, कि उसको खरीदने के लिए इच्छुक हो जाए। इट रिक्वायर्स अ डिटेल स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट, कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह करना है, प्रोडक्ट की शेप को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर, कलर को लेकर, किसी भी तरीके से, तो इसके लिए एक स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होती है, कि ये नहीं है कि कोई भी जाकर उस पर डिज़ाइन कर देगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट है आपने भी देखा होगा, जैसे हमारे हम कह सकते हैं टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, पेंसिल्स वगैरह वगैरह हो गई, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स के कवर हो, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, इनके डिज़ाइंस कितने अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे अभी और भी एग्जांपल्स ले लो, कोई ऑनलाइन जब हम शॉप वगैरह शॉपिंग करते हैं तो उस पर भी कितने डिज़ाइंस की तरह आते हैं, लोगोस वगैरह भी, वो भी क्या है, एक तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइन और डिज़ाइनर दोबारा ही तैयार किए जाते हैं। तो वो कौन होते हैं, स्पेसिफाइड पर्सन्स होते हैं। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन के लिए क्या ज़रूरत होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, एक डिज़ाइनर की, जो उसको एक लॉजिकल वे में रिसर्च करके डेवलप करे। ठीक है, कि किस तरीके का होना चाहिए। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। पहले हमने स्टडी किया कि प्रोडक्ट डिज़ाइन होता क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन की टाइप्स। सो पहली है फंक्शनल डिज़ाइन। फंक्शनल डिज़ाइन
इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि कोई फंक्शन, कि किस तरीके का प्रोडक्ट का फंक्शन होगा, उस तरीके से उसको डिज़ाइन करना। ऑल्सो कॉल्ड टेक्निकल डिज़ाइनिंग, ठीक है, कि एक टेक्निकल वे में, टेक्निकल वे जो है प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल वे में उसका जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा। रिलेट्स टू स्ट्रक्चर वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट, कि किसी भी प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका जो हमारी होता है टेक्निकल कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे स्विच बोर्ड हैं वो इस तरीके के होने चाहिए, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं बल्ब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर होता है ना इनका भी प्रॉपर। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ इन की, ठीक है, लाइट्स वगैरह की, ट्यूबलाइट्स की, तो इनका जैसे स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से वो लाइट देंगी, कहाँ तक लाइट देंगी, वो क्या होती है फंक्शनल डिज़ाइनिंग होती है। कि किस तरीके से हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है कि वो अपना वर्क है जो प्रॉपर डन कर सके, ठीक है। फॉर्मल डिज़ाइन क्या होता है कि एस्थेटिक डिज़ाइन भी कहते हैं इसको। इसका मेन मकसद क्या होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट बाहर से दिखने को कैसा होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले इसके इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि डिज़ाइनर को प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो जाए, उससे वो प्रोडक्ट ख़रीदने की इच्छा है जो जाग जाए कि हाँ ये मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। आप मॉल्स वगैरह में, ठीक है, हमारी वर्क्स शॉप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वहाँ पर भी जाते हो, आपने भी देखा होगा, आपको भी ऐसा होता है कि वाह इसकी कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग है, काश ये मेरे पास होता, काश मैं इसे ख़रीद पाता, ठीक है। कुछ होते हैं जो ख़रीद भी लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमारी कोई भी न्यू कार्स वगैरह लॉन्च होती हैं, उनके डिज़ाइन को देखकर, उनके फीचर्स को देखकर ही तो हम वो करते हैं कि हाँ ये बेस्ट है, तो वो भी क्या है प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ठीक है। अब आ गया एक टॉपिक प्रोडक्ट प्लानिंग, कि प्रोडक्ट को प्लान कैसे करना है, कैसे प्लानिंग होती है उसकी। प्रोडक्ट को प्लान इस हिसाब से करना होता है कि वो जनरेट करे प्रॉफिट्स, कि ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को उससे प्रॉफिट हो। अब ऐसा कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है, जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर की वांट्स और कस्टमर की नीड्स, ठीक है, कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर आएंगे। और जितनी डिमांड होगी, क्योंकि अब कस्टमर की डिमांड है कि उनको इस टाइप का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो चाहिए, तो जब हम उस प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लेकर जाएंगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर्स मार्केट में आएंगे, अपना प्रोडक्ट और सर्विस खरीदेंगे, और उससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, मार्केट को, कंपनी को क्या होगी, प्रॉफिट जनरेट होगी, ठीक है। ट्रांसलेटिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, और जो हमारे मतलब जो रॉ मटेरियल होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे। ट्रांसलेटिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि हमने इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करके क्या तैयार करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब ऐसा क्यों करना है, ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपको प्रॉफिट मिलेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट प्लानिंग, जो कंपनीज प्रोडक्ट प्लानिंग एक अच्छे तरीके से करती हैं, गुड प्लानिंग करती हैं, वो 80% इफेक्टिव होती हैं अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करने में, ठीक है। ये एक रिसर्च वगैरह कह लो, उससे पता चलता है कि अगर कोई कंपनी अपनी रिसर्च और अपनी प्रोडक्ट की प्लानिंग इस हिसाब से करती है कि किस तरीके की मार्केट में कस्टमर की डिमांड है, किसी भी चीज़ को लेकर, उनकी वांट्स, उनकी नीड्स, डिमांड्स को लेकर, और उसी हिसाब से अगर वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में लॉन्च करती है, तो उससे कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और कंपनीज को भी क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। और इसी तरीके से जब कोई कंपनी गुड प्लानिंग करती है तो जो उनकी मतलब जनरेट प्रॉफिट करती हैं, तो उससे क्या है, वो 80% इफेक्टिव होता है कि ये वाली जो उनकी टेक्निक है प्लानिंग करने की, ये इफेक्टिव है, जो वर्क करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अभी प्रोडक्ट प्लानिंग का, मैंने वैसे तो आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
जितनी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी उतना कंपनी का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और कंपनी का प्रॉफिट। डेवलपमेंट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। अब अगर कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी अपना न्यू प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करती है मार्केट में, तो उससे क्या होगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो हैं वो डेवलप होंगी। ठीक है, नए नए तरीके की, जैसे अभी कोई भी मतलब जैसे रिसर्चर्स वगैरह हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस हैं, ये क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं। इससे क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो रेज हो रही हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा अभी मतलब ओवरऑल ऑलमोस्ट जो सारा काम है वो क्या हो गया है, आर्टिफिशियल हो गया है, टेक्नोलॉजिकल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि अब हमने ये भी देख लिया कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। अब जब हमने एक नवा प्रोडक्ट हमारा जो लॉन्च करना है वो किस तरीके से करना है, ठीक है, कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है। अभी हमने क्या करना है, न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ठीक है, द न्यू प्रोडक्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट आफ्टर गोइंग थ्रू नंबर्स ऑफ फेसेस, कि प्रोडक्ट है जो मार्केट में एकदम से है जो वो इंट्रोड्यूस नहीं होता, उसको डिफरेंट जो फेसेस होते हैं उनसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, एंड सर्विसेज फॉर द मार्केट इज द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, जब ये नंबर ऑफ फेसेस से गो थ्रू होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आपको पता चल गया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, कि जब कोई मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, और कंपनी ने अपना प्रॉफिट है जो जनरेट करना हो। ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट के बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले कस्टमर की अगर डिमांड आई है तभी हम अपना न्यू प्रोडक्ट है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है, अब वो ऐसे नहीं होगा, वो कैसे होगा, नंबर ऑफ फेसेस से गुजर कर जाएगा, तब जाकर वो प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च होगा। अब इसके लिए क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, कि प्रोडक्ट को डेवलप कैसे करना है, मार्केट तक कैसे लेकर जाना है। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि यही प्रोडक्ट हमने मार्केट में लॉन्च करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट की आइडिया जनरेशन करेंगे कि किस तरीके की कस्टमर की डिमांड है, क्या कस्टमर चाहता है। उसके बाद हम उसको स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके का दिखेगा। ठीक है, उसके क्या फंक्शंस होंगे, वो कैसे बेनिफिट होगा कस्टमर के लिए, और कैसे वो मतलब अपना सारा वर्क है वो करेगा। ठीक है, फिर उसको ये कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट को एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या होगा, किस तरीके का रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी कॉस्ट वगैरह आ जाएगी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, मटीरियल जो हमारा मैन पावर होती है, लेबर होती है, कहाँ से ये मटीरियल मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से इसमें मशीन्स वगैरह का यूज़ होगा। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स वगैरह का अगर कोई काम है तो वो यूज़ होंगे। ये हो गया प्रोडक्ट का एनालाइज, कि प्रोडक्ट कैसे तैयार होगा। अब बिजनेस एनालाइज क्या है, कि उस प्रोडक्ट का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि जो बिजनेस है, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोडक्ट को तैयार कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, जब प्रोड्यूस कर रही है, कि उसके लिए इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ठीक है, इसको प्रॉफिट कितना होने का चांसेस हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाएगी, रॉ मटेरियल वगैरह टाइम पर पहुंच जाएगा, मशीनरी वगैरह की इतनी ज़रूरत है। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जब उन्होंने प्रोडक्ट को एनालाइज कर लिया, प्रोडक्ट को और हमारे बिजनेस में एनालाइज हो गया कि हाँ इस प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, इतना इसमें मटेरियल वगैरह, इतनी कॉस्ट वगैरह लगेगी, उसके बाद जो है प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। अब जब यहाँ पर डेवलप करेंगे, यहाँ पर बल्क में डेवलपमेंट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, थोड़ा सा मतलब कुछ प्रोडक्ट हैं जो वो तैयार किए जाएंगे ताकि उनकी फर्दर क्या हो सके, टेस्टिंग हो सके। ठीक है, अब टेस्टिंग क्यों होगी, सिर्फ अभी क्या है, वो न्यू प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर रहे हैं ना, इसके लिए उन्होंने सिर्फ अभी आइडिया स्क्रीन किया था, आइडिया को जनरेट किया था, एनालाइज किया था प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों में,
तो जब उन्होंने प्रोडक्ट को जिस हिसाब से एनालाइज किया था, स्क्रीनिंग किया था, जिस तरीके के उन्होंने उसमें फीचर्स सोचे थे, फंक्शंस सोचे थे, अब उसको क्या करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, ठीक है, कि वाकई में ये वाला प्रोडक्ट बेनिफिटेड है, कितनी इस पर कॉस्ट आती है एक प्रोडक्ट को, 2 प्रोडक्ट को बनाने में। उसके बाद उसको वो कमर्शियलाइजेशन करेंगे, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटी में है जो वो प्रोड्यूस करने लग जाएं, ठीक है, जिसे हमने भी टेस्ट कर लिया कि हाँ ओके रिपोर्ट है, ठीक है, कि हाँ प्रोडक्ट अभी अवेलेबल हो जाएगा, कि हाँ इसमें कोई क्वालिटी वगैरह में जो है इसके कोई है ना कोई बैड इफ़ेक्ट वगैरह इतना नहीं है, ये सारा कुछ चेक करके जो है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है जो वो बल्क में जो उसकी प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर देगी, ठीक है। सेल्स एंड लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, अभी बल्क में हो गया, प्रोड्यूस कर लिया, अब उसके बाद उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। मार्केट में लॉन्च करने के बाद उसकी सेल्स वगैरह होंगी और उसके बाद उनको फीडबैक मिलेगी कि किस तरीके की उनके प्रोडक्ट की मार्केट में परफॉर्मेंस रही, किस हिसाब से कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट है वो अर्न किया, जनरेट किया, कितना रेवेन्यू उनको आया, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, प्रोसेस थे कि एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे डेवलप करना है, ठीक है, मार्केट तक कैसे लेकर आना है। एक बार दोबारा स्टडी कर लेते हैं। आइडिया को जनरेट करना, ठीक है, मैं इसको कैसे याद करती हूँ, जैसे IG, ठीक है, कि आइडिया को जनरेट किया, IS कि आइडिया को स्क्रीन किया, प्रोडक्ट एनालाइज तो PA कि प्रोडक्ट को एनालाइज किया, फिर बिजनेस एनालाइज है, फिर BA, ठीक है, कि बिजनेस को एनालाइज किया, फिर प्रोडक्ट को डेवलपमेंट किया तो PD, उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग की तो TM, और कमर्शियलाइजेशन किया तो C, सेल्स एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट की तो SLP, उसके बाद फीडबैक तो F, ठीक है। इस तरीके से आप शॉर्टकट, आपका जो भी तरीका हो, लेकिन ऐसे हम इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा क्या है, इसके नाम से GC पता चल जाएगा कि हाँ ये हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कितना बड़ा है, नहीं हम अगली वीडियो में कर लेंगे, छोटा सा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है, कि जैसे इसमें 4 फेसेस होते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, कि जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, जब मार्केट में जब लॉन्च हो गया तो उसके कॉम्पिटिटर्स वगैरह आ जाते हैं, तो क्या वो डिक्लाइन होगा, ठीक है, क्या वो अपनी जो पीक पोजीशन है वहाँ पर स्थिर रह पाएगा कि नहीं, इस चीज़ को जानने के लिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहला है इसका इंट्रोडक्शन फेज या इंट्रोड्यूसरी फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाला फेज होता है, इसमें जो कोई भी हमने प्रोडक्ट न्यू लॉन्च किया है उसको हम जो हमारा मार्केट है उसमें लॉन्च करते हैं, अपनी सेल्स वगैरह हैं, अपने प्रोडक्शन वगैरह है, वो सभी कंटिन्यू रखते हैं। मैच्योरिटी फेज क्या होता है कि जब जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड होती है वो पीक पर होती है, ठीक है, कि जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पीक पर हो जाती है। ग्रोथ फेज, सॉरी ये थोड़ा सा उल्ट हो गया, ग्रोथ वाला फेज ऊपर आएगा और मैच्योरिटी वाला नीचे आएगा, ठीक है, कि पहले इंट्रोड्यूसरी फेज होता है, फिर फिर ग्रोथ फेज होता है, एक मिनट, पहले इंट्रोड्यूसरी, फिर ग्रोथ फेज, फिर मैच्योरिटी फेज और फिर डिक्लाइन फेज, ठीक है, कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा प्रोडक्ट मार्केट में, दूसरे नंबर पर उसकी ग्रोथ होगी कि किस हिसाब से ये जो हमारा प्रोडक्ट है उसके माउथ पब्लिसिटी होने लग जाएगी, ठीक है, सेल्स अप हो जाएंगी, प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड पीक पर हो, कि कॉस्ट वगैरह भी हमको हाई है, हमारे कॉम्पिटिटर्स वगैरह हैं जो आ गए हैं अभी मार्केट में, ठीक है, और जब हमारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं तो हमारा एक डिक्लाइन फेज शुरू हो जाता है। अगर हम अपनी मैच्योरिटी फेज पर स्थिर रहने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे अगर हम यहीं पर अपना न्यू प्रोडक्ट है वो लॉन्च करते हैं तो क्या होगा, हमारी जो ये लाइफ साइकिल है वो चलता रहेगा, वरना हम डिक्लाइन फेज से भी डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चारे जो हैं हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक
जो हैं स्टेजेस हैं कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स और 2 मार्क्स में बनता है, तो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िए इसको। अब नेक्स्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हम अगली वीडियो में करते हैं, ठीक है। तब तक आप इस पूरी वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुनो, नोट्स बनाओ अपने खुद के, ठीक है। अगर आपको यही PDF के जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर भी इनको ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से स्टडी कर लेना। ओके, थैंक यू।